अब मैंने अपना काम तो कर दिया, अब मैं ना जल्दी से निकल जाता हूँ, तो मैं फंस जाऊंगा। मैम साहब, काम हो गया है। अरे वाह राजू, तूने अपना काम कर भी दिया और इतनी चतुराई से किया है कि मुझे यहाँ तक आवाज भी नहीं आई। वेरी नाइस। मैम साहब, काम जो मैंने किया है और इतनी सफाई से काम करता हूँ ना, किसी को कानो कान खबर भी नहीं पड़ती। हाँ, ये काम तो तूने बहुत अच्छे से किया है। अब एक काम और कर, इसकी जो लाश पड़ी है ना, उसे जल्दी से जल्दी ठिकाने लगा दे। अरे मैम साहब, लाश को ठिकाने में लगा दूंगा, उससे पहले ना मेरे पैसे दे दीजिए। तू पैसों की चिंता क्यों कर रहा है? तू परेशान मत हो, तेरे पैसे तुझे पूरे मिल जाएंगे। अभी मैं मार्केट जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। शाम को आऊंगी तो तुझे तेरे सारे पैसे दे दूंगी। डोंट वरी यार, तेरे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। और एक बात अच्छे से याद रखना, ये जो भी कुछ हुआ है ना, ये बात तेरे और मेरे बीच में रहनी चाहिए और कहीं नहीं जानी चाहिए। अरे मैम साहब, लाश को ठिकाने में लगा दूंगा, उससे पहले ना मेरे पैसे दे दीजिए, नहीं तो किसी को पता लग गया ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि काम मैंने बहुत खतरनाक किया है ना। मैं अपने पैसे लेके गाँव चला जाऊँगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं लाश को अच्छे से ठिकाने लगा दूंगा। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, पर तू मेरी बात समझना, अभी घर पे बिल्कुल भी कैश नहीं पड़ा है। अभी मैं मार्केट जाऊंगी ना, तो शाम को आते वक्त एटीएम से निकाल लाऊंगी, तब दे दूंगी तुझे तेरे पैसे। नहीं नहीं मैम साहब, हम ना शाम तक नहीं रुक सकते, और हाँ, आप ना हमारे पैसे दे दीजिए, हम ना पैसे लेकर गाँव चले जाएंगे। अगर किसी को पता लग गया ना कि हमने सांप को मारा है तो हम बहुत बुरे फंस जाएंगे। प्लीज़ आप हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुक, अभी मेरे पास कुछ सेविंग्स पड़ी है, वो निकाल के तुझे दे देती हूँ। शिवानी, तुम क्यों कष्ट उठा रही हो? मैं लाता हूँ अंदर से पैसे। कुणाल, तुम जिंदा कैसे हो? शिवानी, तुम्हारे हिसाब से तो मैं मर गया हूँगा, जो तुमने राजू को सुपारी दी थी मेरे को मारने की। अरे कुणाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? राजू, तुम ही बताओ, मैंने तुम्हें कुछ बोला है क्या? बताओ ना। ये क्या मेरे को सच बताएगा? इसने तो पहले ही मेरे को सब बता दिया है। हाँ मैम साहब, मैंने ना आपको सब कुछ बता दिया है आपकी काली करतूतों के बारे में। और मैम साहब, आपको क्या लगता है आप मुझे कुछ चंद पैसे दोगे तो मैं सबको मार दूंगा? नहीं मैम साहब, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा मैं। अगर आप मुझे 1 करोड़ रुपए भी दोगे ना, फिर भी मैं सांप को नहीं मारूंगा, क्योंकि मैंने सांप को ना नमक खाया है। और जब मैं गाँव से आया था ना, तो सांप ने मुझे रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए खाना दिया और काम भी दिया, तो मैं सांप को कैसे मार सकता हूँ? ये क्या बकवास कर रहा है तू? होश में तो है? ये कुछ भी बके जा रहा है। बकवास ये नहीं कर रहा, बकवास तुम कर रहे हो। मुझे पहले से पता था तुम्हारी इन हरकतों के बारे में। वो तो अच्छा ही है राजू की, जो राजू ने मेरे को टाइम से पहले बता दिया, नहीं तो मैं तो आज मर ही जाता। देखो कुणाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मैं तुम्हारे साथ गलत कैसे कर सकती हूँ? और एक बात बोलूं, मुझे तो लगता है ये सब इसी का प्लान है। ये हम दोनों के बीच में लड़ाई करा के हमें अलग करना चाहता है और इस घर को ना हथियाना चाहता है। तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम बस करो, मुझे सब पता है तुम्हारी प्लानिंग के बारे में। तुम चाहती थी कुणाल मर जाए और तुम फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके इस घर पे राज करने की सोच रहे थे। ये तो अच्छा ही है राजू की, जो इसने मेरे को सब बता दिया, वरना आज तो मैं तुम्हारे आगे जिंदा भी खड़ा ना होता। अरे कुणाल, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम इसकी बातों में आ रहे हो? मैं तुमसे सच बोल रही हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी जान क्यों लूंगी भला? एक बात बताओ, तुम्हें नहीं लगता कि ये हमें एक दूसरे के बारे में बोल बोल के भड़का रहा है? और तुझे तो ना छोड़ूंगी नहीं मैं, 2 कौड़ी के नौकर, तुझे मैं अंदर करवाऊंगी, पुलिस में कंप्लेंट करूंगी कि तू एक घर में ना आग लगा के उनको अलग करता है। अरे शिवानी, तुम इस राजू पे क्या चिल्ला रही हो? तुम मुझसे बात करो। अरे खैर, तुम किस मुंह से मेरे से भी बात करोगे? और अगर एक बार रिश्ते में दरार आ जाती है ना, उसको कोई नहीं भर सकता। और तुम्हें उससे प्यार था, तुम एक बार मेरे को बता तो देती, मैं तुम्हें खुशी खुशी छोड़ देता। देखो कुणाल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज मेरी बात समझो। देखो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, एक बार मेरी बात समझो। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर तो रही हूँ। मुझको कोई गलतफहमी नहीं हो रही, ये तुम्हारी सोची समझी चाल थी। देखो कुणाल, अब तुम्हें सब कुछ सच पता चल ही चुका है, तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ। ये सब कुछ जो भी है ना, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही थी। ये सब मैंने अपने बॉयफ्रेंड के बहकावे में आकर किया। वो हमेशा मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहता था। मुझे बोलता था कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते और ना ही कभी तुम मुझे खुश रख सकते हो। तुम मुझे टाइम नहीं देते और ना ही तुम्हें कोई मुझसे मतलब है। तुम बस अपने कामों में लगे रहते हो। इसीलिए उसकी बातों में आ गई थी। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी, मगर ये सब मैंने गलती से कर दिया। देखो कुणाल, प्लीज मुझे मेरी इस छोटी सी गलती के लिए माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। माफ कर दूं?
ये कोई छोटी मोटी गलती थी? तुमने मुझे मारने की कोशिश करी, ऑलमोस्ट मैं मर ही चुका था। ये तो भला हो राजू का, नहीं तो राजू की जगह कोई और होता, वो तो मुझे चंद पैसों के लिए मार चुका होता। बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे साथ रह नहीं सकता। रहो अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं नहीं कुणाल रुको, ऐसा नहीं कर सकते तुम मुझे नहीं छोड़ सकते, वो भी इस छोटी सी गलती के लिए। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगी मैं। तुम कैसे कह रही हो ये छोटी सी गलती है? तुमने मेरे को मारने की कोशिश करी। सोचो, मैं तुम्हारी जगह होता और तुम मेरी जगह, तुम मेरे को माफ़ कर देती? नहीं ना। अब ये सब भी छोड़ो, तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारे भाई की पत्नी ऐसा करती, तुम्हारा भाई माफ़ कर देता? नहीं ना। ऐसी मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। और तुम घबराओ मत, मैं तुम पे कोई FIR नहीं करूँगा। रहो तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ इसी घर में। राम राम। अरे नहीं कुणाल, कुणाल मेरी बात तो सुनो, अरे सुनो